स्कॉचिंग समर इज हियर। तेज धूप के साथ ऑयली एक्ने प्रोन स्किन की प्रॉब्लम और भी ज्यादा शुरू हो गई है। एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं लोगों को समर्स में सबसे ज्यादा ऑयली स्किन, क्लॉग्ड पोर्स, ब्रेकआउट से स्ट्रगल करते हुए देखती हूँ। गर्मी, पसीना, ह्यूमिडिटी ये सब मिलके स्किन को और भी इन्फ्लेम कर देते हैं और अगर स्किन केयर रूटीन सही नहीं है तो ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इन टर्न होते हैं एक्ने एंड ब्रेकआउट्स। तो चलो बनाते हैं एक सिंपल, फस फ्री, इफेक्टिव स्किन केयर रूटीन जो ऑयली स्किन, ओपन पोर्स, एक्ने के लिए एक्चुअली काम करेगा। स्टेप 1 इन योर स्किन केयर रूटीन हैज टू बी क्लेंजिंग। क्लेंजिंग मीन्स चेहरे को साफ करना। यू विल यूज ईदर अ सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश और अ ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश फॉर दिस। इस तरह के फेस वॉश स्किन से एक्सेस ऑयल को हटाते हैं, पोर्स को अनक्लॉग करते हैं, डेड स्किन को निकालते हैं चेहरे से और ऑयल कंट्रोल में हेल्प करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि इस तरह के एक्टिव्स बेस्ड फेस वॉश को 1 मिनट तक अपनी स्किन में रहने दो बिफोर वॉशिंग देम ऑफ। दिस गिव्स दीज एक्टिव्स टाइम ताकि आपकी स्किन में काम कर सके और ज्यादा इफेक्टिव हो। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इन फेस वॉशेस को डायरेक्टली फेस में लगाने की जगह आप हाथ में लैदर करके फिर उस लैदर को फेस में लगाओगे तो आपकी स्किन ब्रेकआउट नहीं होगी। स्टेप 2 इज मॉइस्चराइजेशन। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये स्टेप आप स्किप करके डायरेक्टली सनस्क्रीन पे जा सकते हो, लेकिन अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, ड्राई है या डैमेज स्किन बैरियर है तो एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्मियों में हाइलुरोनिक एसिड, नायासिनामाइड, पैंथेनॉल इस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज करो एंड यूज अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर rather than using heavy creams on your face. Now step 3, and this one is non-negotiable, is use your sunscreen. No matter कितना भी स्किन केयर यूज कर लो, अगर सनस्क्रीन यूज नहीं किया तो स्किन इंप्रूव नहीं होगी। As I always say to my patients कि कितना भी इंटीरियर कर लो घर का, लेकिन अगर घर पे छत नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है तो घर कभी भी अच्छा नहीं दिखेगा। वेदर आपका सारा इंटीरियर खराब कर लेगी। सिमिलरली फॉर योर स्किन, अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया, सो नो मैटर हाउ मच यू ट्रीट योर स्किन, स्किन बहुत अच्छा रिजल्ट कभी शो करेगी ही नहीं, बिकॉज यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग द रिजल्ट्स दैट यू आर गेटिंग विथ योर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। Summers में you can try the Dermaco 1% hyaluronic sunscreen oil-free gel. It's oil-free, non-comedogenic and designed specially for oily and acne-prone skin. That means no chip, no sticky feeling. नायासिनामाइड एंड जिंक पीसीओ ऑयल को कंट्रोल करते हैं एंड स्किन के इन्फ्लेमेशन को काम डाउन करते हैं एंड सेरामाइड स्किन के बैरियर को एक्चुअली रिपेयर करते हैं। ये परफेक्ट है हार्श इंडियन समर्स के लिए और ये एक फोटो स्टेबल सनस्क्रीन भी है। दैट मीन्स इसके जो यूवी फिल्टर्स है वो सन में बाहर जाने से डिग्रेड नहीं होंगे, तो ये आपको आउटसाइड होम भी बहुत अच्छा सन प्रोटेक्शन देगी। इफ यू वांट टू परचेज इट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड यू कैन यूज माय कोड DERMIS 2025 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। डर्माको का एक यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव भी है जिसकी डिटेल्स आप उनके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द इवनिंग रूटीन। इवनिंग में हम 3 चीजें करेंगे, क्लेंस, ट्रीट एंड मॉइस्चराइज। और रात का रूटीन इसलिए जरूरी है क्योंकि दिन भर जितना भी गंक हमारी स्किन पे लगा है, जितना भी हमने सनस्क्रीन लगाया है, मेकअप लगाया है, वो सबको निकाल के और जो भी डैमेज दिन भर हुआ है सन से, पोल्यूशन से हमारी स्किन में, उसको हम ट्रीट एंड रिवर्स करेंगे रात को विथ प्रॉपर एक्टिव्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रात को है इस फेस को वॉश करना एंड क्लेंजिंग। ये तो हम सबको पता है, लेकिन अगर आप एक वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन लगाते हो या आप मेकअप यूज करते हो या पाउडर यूज करते हो फेस पे, जो बहुत लोग यूज करते हैं गर्मियों के टाइम पे, तो डबल क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ डबल क्लेंजिंग में क्या होता है, आपको माइसेलर वाटर या मेकअप रिमूवर यूज करना होता है या क्लेंजिंग बाम यूज करनी होती है। कॉटन पैड में लेके आप एक माइसेलर वाटर या मेकअप रिमूवर को यूज कर सकते हो या क्लेंजिंग बाम से चेहरे को 1 मिनट के लिए मसाज कर सकते हो और फिर पानी से धो लो। आफ्टर दैट यू विल यूज योर फेस वॉश। इससे क्या होगा, चेहरे की जो चिपकी हुई गंदगी है या चिपका हुआ मेकअप है, चिपकी हुई सनस्क्रीन है जो कि बहुत स्ट्रांगली चेहरे से चिपकी हुई है, जो सिर्फ फेस वॉश से नहीं निकलती, वो इससे निकल जाएगी। आफ्टर दैट जो रेसिड्यू रहेगा क्लेंजिंग बाम का, माइसेलर वाटर का, मेकअप रिमूवर का और आपके जो बचे हुए पॉल्यूशन का, डर्ट का, मेकअप का, उसको निकालेगा आपका फेस वॉश। तो आप ये कह सकते हो कि स्टेप 1 विल बी योर डबल क्लेंजिंग और योर माइसेलर वाटर
एंड द स्टेप 2 विल बी योर फेस वॉश इन द इवनिंग। फेस वॉश के लिए आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश जो आपने मॉर्निंग में यूज किया था वो भी यूज कर सकते हो, या फिर एक रेगुलर फोमिंग फेस वॉश भी यूज कर सकते हो। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप सैलिसिलिक एसिड यूज करो, अगर कॉम्बिनेशन है तो आप सैलिसिलिक एसिड को दिन में 2 बार मत यूज करो। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्टेप विच इज आवर ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, स्पेशली फॉर समर्स जब हमारे पोर्स बहुत ज्यादा ओपन दिखने लगते हैं, बहुत बड़े बड़े पोर्स दिखने लगते हैं, गंदे पोर्स दिखने लगते हैं चेहरे के, तब हम क्या करेंगे, वी विल यूज समथिंग फॉर एक्सफोलिएशन एंड वी विल यूज समथिंग फॉर ऑयल कंट्रोल। तो अगर आपका मेजर प्रॉब्लम है ओपन पोर्स तो आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सिरम्स यूज कर सकते हो। इफ बाय एनी चांस आपको सैलिसिलिक एसिड सूट नहीं करता है या आप सैलिसिलिक एसिड काफी लंबे समय से यूज कर रहे हो, देन यू कैन शिफ्ट टू एडापिलीन एज वेल, लाइक द डिफरेंट जेल which is very famous. बट यू मेक श्योर कि सैलिसिलिक एसिड को आप वीक में 2 से 3 बार ही लगाओ, उसको रोज यूज करना नहीं चाहिए बिकॉज इट इज टू एक्सफोलिएटिंग फॉर योर स्किन। तो क्या होगा, अगर आप स्किन को ओवर एक्सफोलिएट करोगे तो मे बी अ फ्यू वीक्स कुछ ना हो, बट सडनली देयर विल कम अ टाइम आफ्टर अ फ्यू वीक्स जब आपकी स्किन रेड हो जाएगी, इन्फ्लेम हो जाएगी और अचानक से वो बैरियर वहां का डैमेज हो जाएगा एंड फिर वो पूरी डार्क हो जाएगी स्किन और वहां पे मार्क्स पड़ जाएंगे। सो दैट इज वाई exfoliate but do not over exfoliate. So 2 to 3 nights in a week, either salicylic acid or adapalene is okay. अगर आप बिगिनर हो, आपने इन दोनों में से कुछ भी कभी यूज नहीं किया है, तो always start with 1 night in a week and as I always say 2 to 3 ड्रॉप्स लगाना है फेस पे, पूरा ड्रॉपर भर के नहीं लगाना है। एंड द लास्ट स्टेप विल बी सील एवरीथिंग विद अ मॉइस्चराइजर एंड जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर आप यहाँ लगा सकते हो। अगर ट्रीटमेंट से आपकी स्किन के कुछ ड्राई पैचेस हो गए तो उन ड्राई पैचेस में आप एक क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हो। नाउ बाकी लोग मुझसे बोलेंगे कि हमने 2 to 3 नाइट्स तो लगा लिया सैलिसिलिक एसिड, अब बाकी नाइट क्या लगाएं ये बताओ। तो देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाकी नाइट आप सिर्फ मॉइस्चराइजर भी लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू आर एन ओवर एंथुसियास्ट लाइक मी कि हमको तो कुछ लगाना है, हम हमारे बाकी नाइट्स वेस्ट नहीं करेंगे, सो फॉर दोज नाइट्स एक्टिव्स लाइक कोजिक एसिड एंड नायासिनामाइड आर रियली गुड। Why are they good? क्योंकि ये थोड़े से माइल्डर एक्टिव्स होते हैं, ये एक्ट तो करते हैं बट ये बहुत सिवियरली एक्सफोलिएट नहीं करते हैं स्किन को। कोजिक एसिड यू कैन यूज इफ यू हैव पिगमेंटेशन, तो रेस्ट ऑफ द नाइट्स में आप कोजिक एसिड यूज कर लो। अगर आपको एक्ने मार्क्स का प्रॉब्लम है तो आप एज़लाइक एसिड भी यूज कर सकते हो, बट ऑलवेज स्टार्ट एज़लाइक एसिड एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट रादर देन यूजिंग इट ऑन द फुल फेस। अगर आपको जस्ट समथिंग फॉर बैरियर रिपेयर एंड माइल्ड ब्राइटनिंग के लिए चाहिए है तो यू कैन यूज niacinamide as well. 5% niacinamide is a very good option. And always remember कि हर एक्टिव के बाद मॉइस्चराइजर लगाना है। तो 2 to 3 नाइट्स इन अ वीक जब सैलिसिलिक एसिड यूज किया उसके बाद भी मॉइस्चराइजर लगाना, रेस्ट ऑफ द नाइट जब ये बाकी के सीरम यूज किए उसके बाद भी मॉइस्चराइजर लगाना है। आप चाहो तो इमीडिएटली बाद भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। अगर आप 2 से 3 मिनट वेट कर सकते हो कि वो आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए बेटर, तो आप वैसा भी लगा सकते हो। नाउ लेट मी टेल यू सम लाइफस्टाइल चेक्स फॉर क्लियर स्किन। अगर बहुत ज्यादा एक्ने होते हैं तो पिलो केसेस को ऑल्टरनेट डेज में चेंज करो। ओवरनाइट हेयर ऑयलिंग बिल्कुल भी मत करो। फोन की स्क्रीन को एवरी डे साफ करो। बार बार फेस को टच बिल्कुल भी मत करो। एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर डेली पीना है। एंड जंक फूड एंड शुगर टोटली अवॉइड करो। एक वीकली ट्रीट भी बताती हूँ, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, बट सम पीपल हु एंजॉय यूजिंग अ मास्क ऑन द फेस दे कैन यूज क्ले मास्क वंस इन अ वीक। क्ले मास्क टेम्पररी ऑयल कंट्रोल में हेल्प करता है, बट डोंट ओवर यूज इट। ज्यादा ऑयल नहीं निकालना है चेहरे से, नहीं तो बैरियर डैमेज होगा एंड यू ऑल नो इट बाय नाउ। सो येस, कंसिस्टेंसी इज द की। सही रूटीन, थोड़ा पेशेंस, रेगुलर स्किन केयर। अगर आप रोज करोगे स्किन केयर तो काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस समर में आपकी भी हेल्दी और ग्लोइंग स्किन रहेगी। बाकी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछो और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाय फॉर नाउ।